Hello everyone, thank you so much for your number of queries. An hour ago, I just posted that I will be live within an hour and I got a lot of queries. And आज का जो टॉपिक मेरे माइंड में स्ट्राइक किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे वाइट फोबिया के बारे में. वेल वाइट फोबिया जो है आजकल बहुत कॉमन है. व्हाट इज़ दैट वाइट फोबिया? जब भी व्हेनेवर क्लाइंट विजिट, जब मेरी फर्स्ट कंसल्टेशन उनके साथ होती है, लेट मी डिस्कस वन ऑफ माई क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस कल का ही. वन ऑफ लेडी शी डिस्कस विद मी दैट मैं देखो जी चाह तो मैं लैनी हाँ बट मैं विदाउट शुगर लैनी हाँ बट मैं शुगर फ्री जरूर पानी हाँ. दैट इज आर्टिफिशियल शुगर. एंड चाह दे नाल दो बिस्किट हो जाते हैं, दो बिस्किट भी वो भी शुगर फ्री होंगे. That means according to her, she is not taking sugar, she is not taking natural sugar, but she is taking an indirect source of sugar वो ले रही हैं. And that's what I want to discuss about कि sugar किस फॉर्म में आपको लेना है या sugar हमारे लिए good है, bad है. And about salt also, most of the जो BP या hypertension के जो patients होते हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता है. कई बार डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप सॉल्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए, बट सॉल्ट बंद करना क्या उनके लिए ठीक है वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड अबाउट दैट मिल्क, जैसे पीसीओडी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि मिल्क हम टोटली बंद कर दें या व्हाट मिल्क कब लेना चाहिए, मिल्क का बेस्ट टाइम क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मिल्क, ये सब हम क्वेरीज इसमें डिस्कस करेंगे. राइस के बारे में बहुत क्वेरीज आ रही हैं. राइस के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, ब्राउन राइस एंड व्हाइट राइस का, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. एंड व्हीट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्लूटेन, कि ग्लूटेन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, बैड है. नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं अपना सारा एक हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ क्वेरीज उसी में आपकी फुलफिल हो जाएंगी. उसके बाद वन बाय वन आई विल टेक योर क्वेरीज एंड विल डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट शुगर. नाउ शुगर जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक मूवी है हमारा, जस्ट फुल वर्ल्ड इज लाइक अ मूवी जिसमें हमारा कोई हीरो चल रहा है, कोई विलन चल रहा है. तो आजकल जो है ये जो कार्ब्स हैं या शुगर है या फैट्स हैं, ये सब हमारे लिए एक तरह के विलन हो गए हैं. वाई? बिकॉज अब ये कंसिडर कर दिया गया है कि अगर हम इन सब चीज़ों को लेंगे तो इससे हमें बहुत सारी डिसीजेस हो जाएंगी, इससे हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें इसको छोड़ना चाहिए. अब हमें किस कंटेंट में इसको लेना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. शुगर तब बैड होता है अगर आप इसको प्रोसेस्ड फॉर्म में, अगर आप इसको लाइक पेस्ट्रीज, केक, बिस्किट, इन फॉर्म में अगर आप लेते हो, हाई कंटेंट ऑफ शुगर जो लिया जाता है, दैट इज टोटली रॉन्ग. उसका वो शुगर का कंटेंट जो प्रिजर्वेटिव फॉर्म में लिया जा रहा है वो हमारे लिए बिग नो है. लेकिन शुगर जो है वो एक तरह का जो हमारा नेचुरल शुगर है, नेचुरल शुगर मीन जो शुगर हमारी प्लांट से आ रहा है, मतलब शुगर केन से आ रहा है, वो शुगर केन हमारे लिए कूलेंट इफेक्ट, कूलेंट मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर को कूल करने के लिए हेल्प किया जाता है. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी के घर जाते हैं तो आपको शिकंजमी दी जाती है, लेमन वाटर विद शुगर दिया जाता है, क्योंकि वो कूलेंट इफेक्ट है आपकी बॉडी के लिए. बच्चे जब खेल के आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि यू कैन हैव सम कूलेंट, आप लेमन विद शुगर लीजिए, या इन फॉर्म ऑफ लाइक ग्लूकोज इज अ पार्ट ऑफ योर शुगर के फॉर्म में हम दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाए. सो शुगर समर का एक बेस्ट पार्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका कंटेंट आपने कितना लेना है, मतलब आपने कितने अमाउंट में शुगर जो है वो लेना है. अगर आप ये कहते हो जी मैं तो चाय शुगर फ्री ले रही हूँ लेकिन शुगर फ्रीज डाल रही हूँ, आर्टिफिशियल शुगर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उसके लिए भी बिग नो है, क्योंकि वो भी एक तरह के केमिकल और प्रिजर्वेटिव फॉर्म्स में यूज किया जाता है, उसको भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं. अगर आपने यूज करनी ही है शुगर तो आप नेचुरल शुगर फॉर्म में यूज कर सकते हो, रेदर देन दीज थिंग्स शुगर फ्रीज एंड ऑल दैट स्टफ. और स्टीविया भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास वो ऑर्गेनिकली अवेलेबल है, रेदर देन इम्पोर्टेड फ्रॉम एनीथिंग. स्टीविया का भी कंटेंट आप इतना ज्यादा यूज मत करो, क्योंकि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट से एज अ प्लांट बेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर यूज कर रहे हैं तो हमें स्टीविया की भी जरूरत नहीं है, अगर आप उसको कंटेंट उसका प्रॉपर रख रहे हैं. कंटेंट इन द सेंस ऑफ लाइक अगर आप हाफ टी स्पून ऑफ शुगर अगर 2 बार अपनी चाय में ले रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन आप इन अ फॉर्म ऑफ लाइक बिस्किट के फॉर्म में ले रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग. तो शुगर हमारे समर का एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जो अदर थिंग इज दैट इज द जैगरी, अ पार्ट ऑफ अ शुगर, जैगरी है या शक्कर है, वो विंटर्स के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं. तो जैगरी और घी का कॉम्बिनेशन जो है वो हम विंटर्स में यूज किया जाता है. मिश्री एंड सौंफ, दैट इज जो हम खाना खाने के बाद लेते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं. तो हम इनफैक्ट शुगर को हम कई सब्जियों में भी ऊपर डाल देते हैं, वाई? ताकि उसका फ्लेवर इनहेंस हो जाए. तो मतलब हमारा एक कंक्लूजन पार्ट हम ये कह सकते हैं कि शुगर इज नॉट बैड अगर आप इसको घर का शुगर यूज करते हो, मतलब होम मेड शुगर. अगर आप किसी दिन हलवा खा रहे हो, पंपकिन हलवा ले लिया,
या प्रसाद खा के आ रहे हो कभी आप, तो दैट इज ओके, क्योंकि आपने कभी कभी इसको यूज किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि हमने वो शुगर अपनी बॉडी में कंज्यूम करना है, क्योंकि आप जेनेटिकली बचपन से वो खाते आ रहे हो और आपकी बॉडी में उतनी कैपेसिटी है कि वो शुगर आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो शुगर इन अ फॉर्म ऑफ लाइक पेस्ट्रीज, केक्स, बिस्किट्स एंड ब्राउनीज और इन सब फॉर्म में अगर आप वो शुगर ले रहे हो, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। हमारे लिए शुगर इज गुड to give a good cooling effect to your body and to calm your mind, ताकि आपकी बॉडी में शुगर क्रेविंग भी ना रहे। तो अगर पूरे दिन में अगर आप 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून भी शुगर आप किसी न किसी फॉर्म में ले रहे हो, दैट इज ओके, एंड ट्राई टू बर्न योर कैलोरीज अलॉन्ग विद दैट। आपका बस ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज को खाओ तो वो आपकी बॉडी को एक अच्छा इफेक्ट दे, दैट मीन्स यू आर फीलिंग गिल्ट फ्री। ये नहीं कि आपने आप एक दिन पेस्ट्री खा लिया तो अगले दिन ओहो मैंने तो पेस्ट्री खा लिया, अगले दिन आप वेट चेक कर रहे हो, तो वो चीज डेफिनेटली आपका वेट गेन जो है वो करेगी। सो जस्ट हैव योर sugar in a content which help to relax your mind, which help to calm your craving and which is homemade rather than from outside. एंड दैट इज अगर हम शुगर के बारे में और डिस्कस करेंगे इन क्वेरीज। एंड सॉल्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सॉल्ट को मोस्टली कहा जाता है कि आप हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के लिए टोटली बंद कर दीजिए। टोटली नहीं हमने बंद करना है। सॉल्ट का कंटेंट जो है एवरी इंडिविजुअल का हम प्रेफरेबली कहते हैं 5 ग्राम टू 6 ग्राम होना चाहिए इन अ डे। आपका जो सॉल्ट का कंटेंट है, सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट। वाई? बिकॉज वो हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करता है, जिससे हमारी न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में सेल्स को पास किया जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर आप सोडियम को बंद कर देते हैं तो उससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो सेल्स तक रीच नहीं हो पाता है, एंड दैट कॉज यू लाइक आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाती है। सो व्हाट इज गुड एडवाइजेबल फॉर यू इज दैट कि आप सॉल्ट किसी फॉर्म में अगर आप ले रहे हो, अगर आप टेबल सॉल्ट ले रहे हो, ब्लैक सॉल्ट ले रहे हो या रॉक सॉल्ट ले रहे हो, रॉक सॉल्ट इज वेरी रिच इन पोटेशियम। ब्लैक सॉल्ट का कंटेंट ऑफ रॉक सॉल्ट से थोड़ा कम होता है, लेकिन इनके सोर्सेज जो होते हैं, जिस लैंड से ये ऑरिजिनेट होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं। और टेबल सॉल्ट इज गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। तो प्रेफरेबली गो फॉर अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स को आप यूज करो। मतलब किसी रात का खाना रॉक सॉल्ट में यूज करो ताकि वो पोटेशियम या सोडियम नहीं, या सुबह तक आपको ब्लॉटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि सोडियम मोस्टली पानी को खींचता है। अगर आप ये रॉक सॉल्ट रात को यूज कर रहे हो तो टेबल सॉल्ट दिन में आप अपने खाने में यूज कर रहे हो। आयोडीन का कंटेंट लॉस ना हो जाए तो गरम गरम आंच में आपने उसको नहीं डालना है ड्यूरिंग योर कुकिंग के टाइमिंग पे। और ब्लैक सॉल्ट आप अपने जैसे लेमन वाटर बनाया है उसमें आपने डाल दिया है, या कभी कभार आपने सॉल्ट के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। एंड सॉल्ट का कंटेंट फॉर बीपी पेशेंट जो है वो वेरी करता है कि वो कैसे मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। तो सॉल्ट इज नॉट बैड एंड यू हैव टू टेक इन अ कंटेंट जो आपकी बॉडी, जो आप पहले से ही अपने घर पे आपका खाया जाता है। इतने हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट भी हमने नहीं लेना है और ना ही हमने बिल्कुल बंद करना है। सो बेसिकली मॉडरेशन इज द की। एंड नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट इज मिल्क। मिल्क के लिए बहुत सारे क्वेरीज आती हैं कि मिल्क पीसीओडी के लिए गुड है या बैड है। डेफिनेटली आजकल जो मिल्क आ रहा है ना वो हमारी ऑर्गेनिकली अवेलेबल नहीं है। वाई? बिकॉज मोस्टली बोविन्स इंजेक्शन उसमें लगाए जाते हैं ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। अगर आपको मिल्क मैन आपको ऑर्गेनिक मिल्क प्रोवाइड कर सकता है देन गो फॉर इट। काउस मिल्क इज गुड फॉर विटामिन डी के लिए भी आपका अच्छा है, आपको स्किन के लिए भी दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द मिल्क मैन ऑल्सो, अगर आपको वो मैसेज आप दे सकते हैं उनको, तो प्रेफरेबली वो अपना बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट हम लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो तो कोई इंजेक्शन को यूज ना करें। और ऑर्गेनिकली अवेलेबल होता है गो फॉर इट। नहीं ऑर्गेनिकली अवेलेबल है देन गो फॉर ओनली आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क आप यूज कर सकते हो, या सोया मिल्क आजकल आपका आता है, लेकिन सोया मिल्क भी हमारा प्रोसेस्ड पैकेट फॉर्म में होता है, तो उसको आप कभी कभी यूज कर सकते हो। बिकॉज people those who are working they can't carry their things, so they can have soya milk also. It's a good source of protein. तो मिल्क का जो बेस्ट टाइम अगर हम कंसिडर, आलमंड मिल्क एंड कोकोनट मिल्क बनाने की बहुत इजी रेसिपीज होती हैं। पानी के साथ मिक्स करके आप जो आलमंड्स 1 कप होते हैं उनको आप ग्राइंड करेंगे, पानी जो उसके साथ मिक्स किया होगा तो उसको सीव किया जाएगा, उसका जो बचा हुआ कंटेंट आएगा दैट इज योर आलमंड मिल्क। कोकोनट को भी ग्रेट करेंगे 1 कप उसके साथ पानी के साथ मिक्स करके मिक्सी में उसको सीव किया जाएगा, वो कोकोनट मिल्क हो जाएगा। उसको आप स्टोर कर सकते हो रेफ्रिजरेटर में। बेस्ट टाइम टू हैव योर मिल्क इज अराउंड टू बी लाइक 2 hours बिफोर यू गो टू बेड, ताकि आपका वो डाइजेस्ट हो जाए। बिकॉज कोई भी हम चीज लेते हैं सोने से पहले वो 2 घंटे पहले ही होनी चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो वो टर्मरिक, सौंफ, इलायची वाला आप दूध ले सकते हो। इसीलिए प्रेफरेबल है कि डिनर भी आप अर्ली कर लो अगर आपने दूध पीना है, या फिर आप ब्रेकफास्ट से पहले भी ले सकते हैं। ज्यादा ब्रेकफास्ट और मिल्क एज अ ब्रेकफास्ट अगर आप यूज करते हो, मिल्क एंड टोस्ट वगैरह अगर आप इसको यूज करते हो तो दैट इज ओनली फॉर द सेक कि आपके पास टाइम नहीं था। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मिल्क फ्री ब्रेकफास्ट लेके थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, देन यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट। क्योंकि मिल्क आपका एक
फिलर का काम कर लेगा। तो प्रेफरेबली गो फॉर ऑर्गेनिक मिल्क, काउज मिल्क अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो यू कैन गो फॉर कोकोनट मिल्क और दिस आमंड मिल्क एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट व्हीट। ग्लूटेन जो है वो भी आजकल बहुत एक एनिमी की तरह देखा जा रहा है, बिकॉज दे कंसिडर कि ग्लूटेन फ्री डाइट आजकल बहुत फेमस हो रही है कि मैं ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स हैं, ग्लूटेन फ्री है। अनटिल एंड अनलेस यू आर सीलिएक डिसीज, मतलब आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तभी आप ग्लूटेन को ड्रॉप करो। अदरवाइज ग्लूटेन, व्हीट इज अ सोर्स ऑफ जिंक, एंड जिंक जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने टोटली ड्रॉप नहीं करना है। जिंक का अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपका वेट लॉस भी नहीं होता है, आपको इनफर्टिलिटी का भी इशू रहता है। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। और आई थिंक हम नॉर्थ इंडियन तो बचपन से ही वीट खाते आ रहे हैं, तो हाउ कैन वी ड्रॉप टोटली वीट? हम किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं? वीट इज अ पार्ट आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है कि आप इसको बाइंडर की तरह यूज कर सकते हो, जैसे जौ का आटा विद वीट हो गया, यू कैन हैव दैट, रागी विद वीट कर लिया, सोया विद वीट कर लिया, या फिर आपका कोई और बेसन का आटा विद व्हीट कर लिया, ताकि दोनों प्रोपोर्शनेट लेवल पे हो जाएगा। लेकिन हमने ज्यादा मल्टीग्रेन्स नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज मल्टीग्रेन से जितना ज्यादा फाइबर आपका होगा उतनी माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लो हो जाएगी। तो प्रेफरेबली 2 आटाज आप यूज कर सकते हो और घी लगा सकते हो ताकि वो सॉफ्ट हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो हमने ग्लूटेन को टोटली ड्रॉप नहीं करना है बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ जिंक। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट राइस। राइस का बारे में हमने ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ब्राउन राइस लें या व्हाइट राइस लें, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ब्राउन राइस लिटिल रिच इन फाइबर कंटेंट, कैलोरी कंटेंट दोनों का मोर और लेस सेम ही होता है। इट जस्ट दैट कि ब्राउन राइस हमें फिलर का काम कर देते हैं, व्हाइट राइस इतनी जल्दी फिलर नहीं करते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पोर्शन साइज। एंड व्हाइट राइस आर नॉट बैड एट ऑल। अगर हम इसको दाल के साथ खाते हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मिथ्योनिन का एक गुड सोर्स होता है, वो फिलर का भी काम करता है। पोस्ट वर्कआउट में भी आप इसको ले सकते हो। इट जस्ट दैट कि आपने उसका पोर्शन साइज देखना है। वो हमारा स्टेपल फूड है, सो इंक्लूड इट इन योर डाइट। उसको हमने ये नहीं है कि राइस इज अ कार्ब, राइस इज अ स्टार्च, राइस से वेट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट दैट यू नीड टू टेक केयर कि कौन से टाइम पे आप ले रहे हो और कितना पोर्शन ले रहे हो। टाइम मतलब आपका लंच का टाइमिंग, आपका डिनर का टाइमिंग क्या चल रहा है, और पोर्शन इतना ले रहे हो कि जितना आपका पाम साइज अगर आप ले रहे हो तो वो आपको फिलर का काम कर रहा है। ना तो आप स्टार्विंग मोड पे जा रहे हो, ना आपका वो ओवर ईटिंग हो रहा है। तो यू हैव टू गेट अ मैसेज फ्रॉम योर स्टमक कि आपका फिलिंग पॉइंट कहाँ पे है। यू हैव टू फिल इट बाय 80% और 100%। आई थिंक मोर और लेस मैंने काफी वीडियोस में ये चीजें रिपीट की हैं और ये चीजें आई होप दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्वेरीज के बारे में। पहली क्वेरीज थी अर्चना की, ब्राउन राइस वर्सेस व्हाइट राइस। आई थिंक हमने ये डिस्कस किया विच इज बेटर टू रिड्यूस वेट एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट टाइम टू हैव मिल्क। तो मिल्क का करेक्ट टाइमिंग भी मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है। ब्राउन राइस व्हाइट राइस भी डिस्कस हो गया है। बेटर टू रिड्यूस वेट, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राउन राइस से रिड्यूस होगा या व्हाइट राइस से। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पोर्शन साइज एंड टाइमिंग एट व्हाट टाइम यू हैव। अगर रात के 10 बजे आप अपना राइस ले रहे हो एंड विदाउट वर्कआउट के बिना, तो डेफिनेटली दैट इज बैड। 7 o'clock अपना मील ले रहे हो, 7 to 8 o'clock के बीच में कंट्रोल पोर्शन साइज में, तो राइस इज नॉट बैड। Harpreet, hello ma'am, wherever I drink milk, I have a pain in my ear. While eating rice, stomach gets bloated. तो स्टमक ब्लॉटेड हो रहा है, ईयर में प्रॉब्लम आ रही है, मे बी आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। आप एक बार इसका टेस्ट करवा लीजिए एंड इफ अगर इसकी एलर्जी आती है तो मिल्क को आप ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो। माई स्टमक गॉट ब्लॉटेड, इज सिमिलर क्वेश्चन। आई लव व्हाइट राइस, इज इट ओके टू हैव देम डेली इन लंच? किसी भी चीज को आप डेली यूज करोगे ना, उसका साइड इफेक्ट तो यूज होता ही है। तो प्रेफरेबली जितना वैरायटी आप डाइट में रखोगे उतना न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। हर रोज का राइस इंक्लूड करने से बेटर, राइस इज अ पार्ट ऑफ डाइट, तो 3 से 4 बार हफ्ते में खा रहे हैं बिकॉज स्टेपल फूड, दैट्स गुड। हफ्ते में हमें रोटी भी खानी है तो हम रोटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैम प्लीज गाइड हाउ मच शुगर एंड सॉल्ट शुड बी कंज्यूम्ड ऑन डेली बेसिस। तो शुगर का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1 to 2 टेबलस्पून अगर आप यूज कर रहे हो, या सॉल्ट आप 5 to 6 ग्राम यूज करो, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप नॉर्मल, आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। कैन वी ड्रिंक मिल्क बिफोर बेड टाइम? येस, 2 hours बिफोर। ऐसे आपको डिनर भी आपको अर्ली करना पड़ेगा। एंड आई वॉन्ट टू नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ राइस इफ समवन गोज इज लीनिंग। लीनिंग के लिए भी आपका राइस जो है दैट इज गुड मील, क्योंकि वो कंप्लीट मील का सोर्स होता है। आपको स्टार्विंग मोड पे नहीं लेके जा सकता, आपकी क्रेविंग्स फुलफिल करता है। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट तब स्टार्ट होता है अगर आप उसको आउट ऑफ रेंज खाते हो। राइस को जितना हाई अमाउंट पे खाओगे पेट फूल जाएगा, ब्लॉटिंग हो जाएगी। जितना आप उसको एंजॉय करके खाते हो, अच्छी तरह से च्यू करके खाते हो, अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते हो, उतना ही वो आपको हेल्पफुल होता है। सो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में है, देन डोंट लाइक क्विट राइस, हैव इट इन अ कंट्रोल पोर्शन। एंड उसका टाइमिंग आप जरूर देखिए, वर्कआउट के बाद है या लंच में है या डिनर में है।
how to control sweet urge and should salt be avoided for weight loss. As I told you, हमने अगर आपको वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स आप रात को आप रॉक सॉल्ट ले सकते हो, क्योंकि सोडियम आपको वाटर रिटेंशन कर सकता है. स्वीट अर्जेस के लिए मे बी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या प्रोटीन डेफिशिएंसी है. अगर आपको स्वीट की ज़्यादा अर्ज हो रही है तो वो आप प्लीज़ चेक कीजिए और प्रोटीन इंक्लूड कीजिए डाइट में. एंड ब्लैक सॉल्ट इज गुड ऑल्टरनेटिव टू व्हाइट सॉल्ट. एज आई टोल्ड यू कि हमें इसको मिक्सचर को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वन इज अ सोर्स ऑफ आयोडीन एंड वन इज अ सोर्स ऑफ पोटेशियम. तो हम इस सबका मिक्सचर इसका यूज़ कर सकते हैं. And Manpreet asking, is the sugar main cause for gaining weight? No, not at all. As I told you, हमने शुगर को ऑल्टरनेटिव वे पूछ रही है. हनी और जेगरी या सौंफ या शक्कर, ये सब इसको ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का अपना न्यूट्रिशन वैल्यू डिफरेंट हो जाता है अगर आप इसको कुक करते हो. हनी जो है दैट इज एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन शुगर को वो रिप्लेस नहीं कर सकती हैं. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हनी, यूज शुगर वेर इट इज रिक्वायर्ड. ये नहीं कि आप यू आर हैविंग लाइक शिकंजनी ले रहे हो या आप हलवा खा रहे हो तो हनी के साथ उसको बना रहे हो, समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन. रेदर देन यूज शुगर जो आप ट्रेडिशनली जहाँ जहाँ पे यूज कर रहे थे, हलवा शुगर के साथ ही बनेगा, या आप शिकंजनी हमारी जो है वो लेमन वाटर जो है दैट इज ऑल्सो शुगर के साथ ही होगी. हनी के साथ उसका कोई टेस्ट भी नहीं डेवलप होगा. एंड सो दैट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव. रेदर यूज इट जहाँ पे आपको जो चीज़ यूज करनी चाहिए. Wheat is a staple food, especially in Punjab. Can we drop it? Not at all, as we have already discussed. Feel like eating chocolate or something sweet, especially after meal. That's because of a deficiency of vitamin B12 or protein. Get it checked and include protein in your diet. And hello ma'am, what is the difference between white rice, brown rice? Already discussed. I feel consuming these white things increase cough intensity. Is it true? But it has affected me and my mom too. Cough intensity जो है मे बी दैट कुड बी बिकॉज आपका डाइजेशन पावर आपका प्रॉपर नहीं है जो आपको कफिंग कर रहा है. आप कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, नॉट ओनली दीज वाइट थिंग्स. बट इन केस अगर आपको ये इफेक्ट कर रहे हैं तो अगर यू कैन चेंज द टाइमिंग, यू कैन चेंज द क्वांटिटी एंड पोर्शन साइज, एंड अपनी बॉडी को आप चेक कीजिए. नो अबाउट योर ओन सेल्फ कि कौन सी चीज़ इंटरफेयर कर रही है, शुगर है, सॉल्ट है, वीट है, किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम आ रहा है. एंड देन ओनली यू विल कम टू नो कि कफिंग वगैरह इससे है भी कि नहीं. आप कफ इज अ कॉज ऑफ दीज वाइट थिंग्स आर कॉज ऑफ दिस कफ or not. If wheat can be eaten during weight loss program, then how many rotis per day? Now rotis is also a source of carb and wheat is also can be taken. Wheat is a source of carb. तो कितना हमने रोटी ना कितना अमाउंट लेना है इज अप टू योर एपेटाइट डियर. आपने खुद अपने स्टमक को सुनना है. प्रेफरेबली हम कहते हैं 1 to 2 रोटीज. अगर आप पहले 2 रोटी खाते थे तो प्रेफरेबली एक खा के देखो कि वो स्टार्विंग मोड है या कैसा है. अगर आपको लगता है कि 1 से स्टार्विंग मोड हो रहा है, गो फॉर 1.5. तो आपने अपना एपेटाइट खुद डिसाइड करना है. डोंट थिंक कि डाइटिशियंस आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इतना ही खाना पड़ेगा. यू हैव टू लिसन योर स्टमक. अगर आप रिस्ट्रिक्शन में खाते रहोगे तो आप अपनी नहीं सुन रहे हो, आप किसी और की सुन रहे हो. ठीक है. सो स्टार्ट लिसनिंग योर ओन बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है. बस ये कि ओवर ईटिंग तक नहीं खाना है. 3-4 रोटी तो ऑब्वियसली आप नहीं खाओगे अगर आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हो. हाउ डज सॉल्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट? How much salt-free dinner we should do when on reducing journey? Salt-free dinners are very good. Why? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा रिटेंशन होने की वजह से आपका वेट गेन हो जाता है. तो वाटर रिटेंशन को रिमूव करने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि सॉल्ट फ्री कर लो. मतलब आप कर्ड खा लो या फिर आप सॉल्ट फ्री इन अ फॉर्म लाइक कभी कभी फ्रूट खा लो. तो ये चीज़ें रहती हैं. तो अगर आप 1 to 2 times इन अ वीक भी रखोगे दैट विल हेल्प टू गिव अ लिटिल लाइटनेस टू योर बॉडी और टॉक्सिन रिमूवल में भी हेल्प करेगा. एंड whenever I drink milk I feel bloated. So as I told you, bloating हो रही है तो that could be आप उसका टाइमिंग या तो आप गलत ले रहे हो या फिर वो ऑर्गेनिक मिल्क नहीं है या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है. हाउ टू स्टॉप क्रेविंग ऑफ शुगर? शुगर क्रेविंग अगर आपने स्टॉप करनी है तो बेटर टू हैव अ गुड हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग अ गुड फ्रूट्स, वेजीज, प्रोटीन इन योर डाइट. तो शुगर क्रेविंग आपको कभी भी नहीं होगी. ये शुगर इज द मेन कॉज ऑफ गेन वेट, हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. नॉट इट्स नॉट कॉजिंग एनीथिंग लाइक वेट गेन अगर आप इसकी क्वांटिटी एंड ये सब देख रहे हो. कैन वी टेक व्हाइट राइस डेली? येस, यू कैन हैव योर व्हाइट राइस डेली. बस ये देखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कब खा रहे हो और कितना खा रहे हो. ये नहीं कह दिया और खाए जा रहे हो बस. लिस्ट ऑफ गुड कार्ब्स. गुड कार्ब्स के बारे में, जैसे मैं कार्ब्स कोई गुड या बैड वाला अगर हम करें तो देयर इज नथिंग लाइक बैड. दीज ऑल आर गुड कार्ब्स. हैं हमारी रोटी है, राइस है, ऑल दीज स्टफ आर द गुड कार्ब्स. बैड तब होता है अगर आप इसको बैडली ट्रीट करते हो, मतलब आप इसको या तो इसका कंटेंट बहुत ज्यादा हाई खा रहे हो या आप इसको टाइमली नहीं ले रहे हो. देन इट कंसिडर टू बी अ बैड कार्ब्स. Tell quantity of fat in each so that we can eat easily.
ना क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द फैट, अब देखो हमारे पास न्यूट्रिशनल बुक्स होती हैं जिसमें हमारी क्वांटिटी ऑफ फैट दिस मच इज दिस मच, ये हम बहुत डिटेल में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इजीली खाने का मतलब है, ये मैंने आपको पोर्शन साइज में भी डिस्कस किया है, उतना खाओ जितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, और ये आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी अगर आप इसको च्यू प्रॉपरली करोगे, ध्यान से खाओगे, और आपकी बॉडी खुद आपको एक मैसेज दे देगी हियर यू हैव टू स्टॉप योर देयर एंड देन। तो जितना आप अभी खा रहे हो थोड़ा कम खा के देखो, मे बी वो आपका सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू हो सकता है, वहां पे आप स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज करके देखना, वो आपका एक सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट आ जाएगा। सो प्रेफरेबली उतना खाइए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, डोंट गो फॉर द न्यूमेरिकल स्केल कि इतना ही खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए, 40 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, जितना आप एक कैलोरी कंटेंट में घूमते रहते हो उतना आप अपनी नहीं सुनते हो, आप सिर्फ एक न्यूमेरिकल स्केल में ही फंसे रहोगे। सो प्रेफरेबली स्टार्ट लिसनिंग योर ओन सेल्फ। सब्स्टिट्यूट ऑफ वीट, वीट का कोई सब्स्टिट्यूट हम नहीं कंसिडर करेंगे। अगर आपको सीलियक डिसीज है देन यू कैन स्विच टू बेसन, राइस, ये सब चीजें आप ले सकते हो अगर आपको सीलियक है। व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ मिल्क, मिल्क का ऑल्टरनेटिव आलमंड एंड कोकोनट मिल्क, ये मैंने आपको बताया है। इज मिल्क गुड फॉर पीसीओडी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। एंड आई थिंक मोर और लेस मैंने काफी क्वेरीज फुलफिल कर दी हैं। स्टिल कोई और क्वेरीज आ रही है ड्यूरिंग योर लाइफ? So more or less I think I have done all the queries. So still if you are not have any other queries, you can drop in the comment and we will discuss that. Thank you so much for listening. I hope this video will help you, and if you like it and if you feel like this is worth sharing, then share it. Thank you so much. Have a good day.